हे प्रभु, कविता पर भाषण विस्तार में दिया गया है। हे प्रभु, एक आत्मा की गहराई से पुकार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ गुजराती की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता हे प्रभु पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कविता अपने सरल शब्दों के बावजूद मानव अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। यह हमें आत्मनिरीक्षण, ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रारंभिक विचार। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कविता क्यों लिखी गई। कवि, जो अपने जीवन में कठिनाइयों और कमियों का सामना कर रहे हैं, भगवान से मार्गदर्शन और सहायता की प्रार्थना करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वे ईश्वर से दूर हो गए हैं। यह कविता उनकी आंतरिक यात्रा का वर्णन है, जिसमें वे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आत्मनिरीक्षण का महत्व। यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण के महत्व को सिखाती है। कवि स्वयं को दोषों से भरा हुआ मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उनमें शुद्ध भावनाएं, विनम्रता और नम्रता की कमी है। वे यह भी कहते हैं कि वे संसार में भगवान को नहीं देख पाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने अंदर झांककर देखते हैं और अपनी कमियों को पहचानते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आप को गहराई से देखना, अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप से ईमानदार होना चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। भगवान की दया और करुणा। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान कितने दयालु और करुणामय हैं। कवि भगवान को दीनानाथ दयाल और करुणा कहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान गरीबों के रक्षक हैं और वे हमेशा हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि भगवान हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हम कितनी भी गलतियां करें। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान की शरण में जाना चाहिए। वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। गुरु का महत्व। यह कविता हमें गुरु के महत्व को भी सिखाती है। कवि गुरु की आज्ञा का पालन न करने की बात करते हैं। गुरु वह होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। वह हमें यह सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे ईश्वर तक पहुंचना है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग और सत्सेवा का महत्व। यह कविता सत्संग और सत्सेवा के महत्व को भी दर्शाती है। कवि कहते हैं कि उन्हें सत्संग का अवसर नहीं मिला। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। जब हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो हम अच्छी चीजें सीखते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सत्सेवा का अर्थ है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। भक्ति और समर्पण। यह कविता हमें भक्ति और समर्पण के महत्व को भी सिखाती है। कवि कहते हैं कि उनमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। हमें भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। अहंकार का त्याग। यह कविता हमें अहंकार का त्याग करने का महत्व भी सिखाती है।
कवि कहते हैं कि वे अहंकार से मुक्त नहीं हैं। अहंकार हमें विनम्र नहीं होने देता और हमें ईश्वर से दूर रखता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब बराबर हैं और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने, ईश्वर के प्रति समर्पित होने और एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हमें इस कविता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह से सही नहीं होता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनने की कोशिश करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ते, भले ही हम कितनी भी गलतियां करें। हमें बस उन्हें याद करने और उनसे मदद मांगने की जरूरत है। धन्यवाद।